रितु चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मैं रितु आपका रुख करूंगी। आप बताइए, कांग्रेस की जो गारंटी है, अब ऐसा लग रहा है कि उस पर चुनाव आयोग का डंडा चल सकता है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आपको क्या लगता है कि इस बार राज बरकरार रहेगा या रिवाज टूटेगा? और सवाल तो ये भी है ना कि आपकी जो योजनाएं थी वो जमीन पर दिख रही हैं, लेकिन अब आपकी गारंटी पर चुनाव आयोग की भी नजर है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि इस बार जो है रिवाज बदलने जा रहा है और राज बरकरार रहेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो गहलोत सरकार पर पूर्ण रूप से है। हमने 100 में से 96% अपने काम पूरे किए हैं, जो वादे हमने किए थे। हमने कोई जुमलेबाजी नहीं फेंकी थी। हमने वो गारंटियां दी थी जो हम पूरी कर सकते हैं, और वो गारंटियां हमने पूरी भी की। और आने वाले 5 सालों में भी हम जो है जो नया हम मैनिफेस्टो लेके आए हैं, और उसमें भी हम पूरे जो है गारंटी देने की हम बात करते हैं। जो हमारा चिरंजीवी योजना है उसको हम 25 से 50 लाख करने वाले हैं। सिलेंडर हम 500 से 400 करने वाले हैं। तमाम तरह की अंग्रेजी शिक्षा जो है उसको हम बिल्कुल फ्री करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो ये सारी योजनाएं जो है ये जनता के लिए है, कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो है रिवाज बदलेगा और राज रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप ही के पत्रकार हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल और ब्रिलियंट पत्रकार है राजीव रंजन जी। उनके तमाम वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, जो जहां पर वो बीजेपी की सभाओं में पूछते हैं कि आप जो है बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो कहते हैं कर तो रहे हैं हम बीजेपी के लिए, लेकिन चाहते हम गहलोत को ही। तो जनता के मन में जो है वो गहलोत है, और तमाम उनके वीडियो जो है बहुत वायरल है, और ये लोग देख रहे हैं। लोगों को पता है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये बात की है कि अगर भाजपा आती है तो केवल और केवल जुमलेबाजी होगी। गुजरात लॉबी तो यहाँ पे प्रचार करके चली जाएगी, उनको फिर कोई मतलब नहीं रहता है राज्य से। वो तो राज्य की जो लीडरशिप है उसको भी खत्म करने का काम करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। अभी आप वसुंधरा राजे जी के केस में देख लीजिए, उनके हाथ से जो है पोस्टर छीन लिया जाता है, उनको भरी सभा में स्टेज पर अपमानित किया जा रहा है। ये महिला शक्ति और महिला वंदन की बात करने वाले अपनी खुद की जो इतनी बड़े मतलब टॉल लीडर है वसुंधरा राजे जी, उनका सम्मान नहीं रख पा रहे हैं, उनका मान नहीं रख पा रहे हैं। अच्छा तो रितु जी, ये बताइए कि राज्य की कानून व्यवस्था ये कितना बड़ा मुद्दा है? आप एक महिला हैं, इसे आप किस तरह से देखती है राज्य की कानून व्यवस्था? क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा है, 35,000 महिलाओं को पिछले 5 साल में उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, और 18 साल से कम उम्र की युवतियों की संख्या लगभग 15,000 से ज्यादा है जिनके साथ रेप के मामले आए हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा है? ठीक है, बीजेपी महिला वंदन की बात करती है, महिला आरक्षण की बात करती है, राज्य की कानून व्यवस्था उसका क्या? देखिए, बहुत बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, जब बीजेपी की सरकार थी और महिला जो दुष्कर्म तब भी हो रहे थे, महिला अत्याचार तब भी हो रहे थे। ये कह के आप सवाल से नहीं बच सकती कि पिछली सरकारों में भी ऐसा हो रहा था, आपने क्या किया? नहीं दिव्या, दिव्या मैं बिल्कुल नहीं बच रही हूँ, मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम जब कोई दुष्कर्म हुआ, मान लो बलात्कार हुआ, और महिलाएं जो है या पीड़ित जो है जब एफआईआर कराने जाते थे तो एफआईआर नहीं होती थी थाने में। ये गहलोत सरकार ने सुनिश्चित किया कि जो भी पीड़ित इस प्रकार की पीड़िता है और वो एफआईआर कराए, फौरन एफआईआर हो, उसी वक्त एफआईआर हो। और अगर एफआईआर नहीं होती है उसमें, तो उसको जो है उसी वक्त जो है सरकार उसमें दखल देगी, और वो तमाम जो थानेदार है जो एफआईआर दर्ज नहीं करा उसको तुरंत जो है सस्पेंड किया जाएगा। और ये जो ठीक है, अगर जो आप कह रही हैं ऐसा होता तो आरोपियों के मन में डर होता और वो शायद ऐसे दुष्कर्म करने से बचते। चलिए, बहरहाल मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ।